गुड मॉर्निंग। आज है चैलेंज का छठा दिन और आज का हमारा सुबह का वेट है 73.9। जिसको समझ में नहीं आया वो स्क्रीन पे देख लो। तो आज आंख नहीं खुली टाइम पे, आज लेट हो गए, धूप निकल आई है अच्छी खासी, बट फिर भी अपना काम तो ख़त्म करना है तो चलो करते हैं। कमल खिल गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे आज देखने में। सुबह सुबह हरियाली देखना आँखों के लिए बहुत अच्छा है और नई फसल उगाई है तो और खुशी मिलती है देख के। मक्के भी तैयार हो गए हैं और सही में सुबह सुबह ना ये सब चीज़ देख के बड़ा मज़ा आ जाता है। तो अभी वॉक ख़त्म हो गई है और हम ऊपर चल के अपनी स्किपिंग ख़त्म करते हैं और कल वाली स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहानी में कल बहुत सारे सवाल थे कि सुदीप यहाँ क्यों नहीं आया, उसने थर्ड पार्ट खुद से क्यों नहीं लिखा। तो जो भी सारे सवाल थे उन सब के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास थे, वो थी चित्रा। अभी जो चित्रा सामने दिख रही थी ना, वो चित्रा उस पब्लिक अपीयरेंस से जो छवि बनी हुई थी उससे बिल्कुल अलग थी। और ये चित्रा जो 10 साल पहले की चित्रा थी उसके जैसी लग रही थी तब जब वो बनारस गई थी 10 साल पहले। 10 साल पहले जब पहली बार चित्रा और सुदीप मिले थे। अक्टूबर 2010 की बात है। बनारस में 80 घाट पर पिज्जेरिया कैफ़े में दो अजनबी जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, दोनों जो अपना अपना मी टाइम ढूंढ रहे थे और उनको बैठने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो वेटर ने दोनों को एक ही टेबल पे बैठा दिया। लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। अच्छा, कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने कहा। उनकी बात सुनकर चित्रा के मुंह से निकला, हाउ टू। सुदीप कहता है, कहाँ अटक गई आप? ओह सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। इस पर चित्रा कहती है, इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ BHU में एक कविता का इवेंट था, वहाँ से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, मुझे कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? सुदीप ने कहा, मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, कई सालों से यहाँ आने का मन था। और इस तरह से सुदीप और चित्रा की बातचीत शुरू हुई। चित्रा पूछती है, कैसा लगा बनारस? सुदीप, जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है। चित्रा ने कहा, सॉरी मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं लेकिन पहुंच कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़े जाएगा? वेल, मैं बस इतना बोलूँगी, 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में दोनों का पिज़्ज़ा आ जाता है और दोनों अपना अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू करते हैं। आगे इनकी कहानी में क्या होता है कल जानेंगे। तो आज का वर्कआउट हमारा हो गया कंप्लीट। वॉक, स्किपिंग, उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा लोअर बॉडी वर्कआउट हमने ऐड किया वो। सो आज के दिन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।